हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रोकर्स पर। और आज जैसे ही बच्चों को मैंने बोला था कि अगर आपको जीके में और कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यार बच्चों का कुछ फायदा हो जाए। जीके में भी रीजनिंग तो अपन पढ़ ही रहे हैं, रीजनिंग में भी अपन अच्छे अच्छे ट्रिक्स और टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे एक एक करके। और लेकिन जीके में क्या है, हम आपके लिए अलग से थोड़ा आपको बोनस दे रहे हैं कि जीके आपके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या आती है आरजी के। जब हमने खुद तैयारी की, हमने एग्जाम क्वालिफाई किए, रेलवे का लोको पायलट का एग्जाम हो चाहे पटवारी कोई सा भी एग्जाम हो, हमने क्वालिफाई किया है। हमें पता है कि कितनी परेशानी आती है बच्चों को याद रखने में छोटी छोटी चीजें। तो अगर हम उन छोटी छोटी चीजों को आपके लिए आसान बना देते हैं तो ये आपका सफर और आसान हो जाएगा। तो आज जैसे मैंने देखा यार, एसएससी में क्या हो रहा है आजकल, ये एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं। अब अगर एसएससी में पूछा जा रहा है तो आप सोचिए, जितने भी छोटे एग्जाम्स होते हैं ना मेरे दोस्त, आपको एक सीक्रेट बात बता रहा हूं, तो एसएससी क्या करती है, क्वेश्चन बनाती है और ये जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं वो कॉपी करते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चल रही है आप आगे जाने वाले, चाहे आपके यूपी के एग्जाम होने वाले हो, चाहे आपके हरियाणा एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका लेखपाल यूपी पुलिस किसी का भी एग्जाम हो, पटवारी का राजस्थान में निकला हुआ है वो मान लो, पुलिस का निकला हुआ मान लो, या रेलवे के एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के एग्जाम में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे, एक ना एक क्वेश्चन। तो आज मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। किसकी बताने वाला हूं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अगर आपने उस ट्रिक को याद कर लिया ना दोस्त, तो आपका क्वेश्चन एक श्योर हो गया, ये समझ के चलो। आपको बिल्कुल लोड देने की दिमाग में जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप एग्जाम रोकर्स पे नए हैं तो एग्जाम रोकर्स को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। क्या है भैया? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये हमारा टॉपिक है, गिरने वाली नदियां। ये शानदार से ट्रिक अपन पढ़ेंगे। अगर हम इस सारे, अब बताओ आप कितनी नदियां हैं? ऐसे तो अपने पास में 7-8 नदियां हैं, लेकिन अपन एक एक को याद रख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रिक बना लेनी पड़ेगी। और अगर आपको वो ट्रिक दिमाग में क्लिक हो गई तो आपका क्वेश्चन सॉर्ट हो गया, और वो ऑप्शन देख के हो जाती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऐसे ट्रिकों को याद कैसे रखेंगे, उसका भी तरीका है मेरे दोस्त। जैसे आप 4 ऑप्शन देखोगे ना मेरे दोस्त, तो आपको वो ट्रिक अपने आप, एक नाम आपको उस ट्रिक का भी तो दिखाई देगा ना, तो आपको क्लिक हो जाएगी अपने आप। ठीक है क्या? देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, आसान सी एक लाइन बताऊंगा जिसमें से आपको 2 वर्ड को क्या कर देना है, साइलेंट, और बाकी को सबको क्या कर देना है, एक एक नाम में परिवर्तित कर देना है। तो क्या लिखना है, एमपी, क्या लिखना है, एमपी की गोद में, एमपी की गोद में रेखा का, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। बस इतनी सी लाइन है। अब लाइन ऐसी नहीं है, कोई अननेसेसरी वर्डिंग यूज नहीं किया है ताकि आपको याद रखने में परेशानी हो। हम क्या रखना है, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। अब साइलेंट वाले वर्ड पहले देख लेते हैं कौन कौन से कुछ नहीं बनेगा, की से कुछ नहीं बनाएंगे, में से कुछ नहीं बनाएंगे, हुआ से कुछ नहीं बनाएंगे। क्लियर है क्या? और बाकी मैं बताता हूं क्या बनाएंगे। सबसे पहले देखो एम, सबसे पहले देखो इस एम को क्या बोल रहे हैं, एम सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी मतलब महानदी। महानदी में कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। ठीक है क्या? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, वो दूसरा क्वेश्चन एक और तैयार करा दिया कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, तो एमपी यानी कि महानदी पे, यानी कि एम से हो गया महानदी। क्लियर है क्या बात? आ जाओ पी, पी पे क्या है, पी से है पोन्नार, यानी कि पोन्नार नदी है, यानी पेन्नार नदी है जिसको बोलते हो आप। केरल की बात कर रहा है पेन्नार नदी। ठीक है क्या? ये हो गया। अब सर क्या है, अब आ जाओ गोद पे, गोद पे आ जाओ। गोद से तो सबको समझ में आ रहा होगा, एक ही नाम आ सकता है, क्या आएगा, गोदावरी। क्या आएगा, गोदावरी नदी। क्लियर है क्या? गोद से तो एक ही नाम आएगा, गोदावरी। अब आ जाएगा रेखा, रेखा, रेखा से कौन सी नदी आएगी, रेखा से मेरे दोस्त आएगी स्वर्ण रेखा। क्या आएगी, स्वर्ण रेखा। क्या आ जाएगी, स्वर्ण रेखा। अब क्या आएगा, ये रेखा हो गया। अब क्या आ गया, का से तो सबको पता है, का से कावेरी। क्या है, का से कावेरी नदी। क्लियर है क्या बात? का से कावेरी नदी। क से, यहाँ पे देखो क और ब दोनों से अलग अलग बनाएंगे। क से बनेगा
कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कैसे बनेगा? कृष्णा नदी। ब से बनेगा ब्राह्मणी नदी और विले से वे गई, ये याद रखना है बस थोड़ा सा। ब से क्या बन जाएगा? इस वाले ब से, इस ब से बन जाएगा ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है क्या? ब्राह्मणी नदी। क्लियर है क्या? ये हो गया विले। विले से वेगई, विले को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा और क्या बनाएंगे? वेगाई नदी। विले से क्या बनाएंगे? विले से बनाएंगे वेगाई नदी। आई थिंक ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी मेरे दोस्त। अगर आप सोचो ये ट्रिक आपके पास नहीं होगी तो भी तो आपको याद करना पड़ेगा ना। महानदी, पोन्नार नदी, रेखावती, गोदावरी नदी, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, ये सब याद रखना पड़ेगा। ट्रिक से तो और आसान है। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ? एम से महानदी हो गया, पी से पेन्नार हो गया, गोद से गोदावरी, रेखा से स्वर्ण रेखा, का से कावेरी, क से कृष्णा, ब से ब्राह्मणी, विलय से वेगाई। क्लियर है क्या बात? इतनी आसानी से याद कौन कराएगा यार? ठीक है क्या? तो आप फटाफट याद कर लेना। अब देखना अरग सागर वाली भी आपको एक ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।